कहते हैं कि जिसमें कुछ कर गुजरने का हौसला हो तो वो शख्स अपनी राह को पाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। आज ऐसे ही एक शख्स से हम आपको मिलवाएंगे जिन्होंने गांव की पाठशाला से नासा की प्रयोगशाला तक का सफर तय किया। दरअसल बागपत के छोटे से गांव टियोढ़ी निवासी वैज्ञानिक डॉक्टर रामकरण शर्मा की प्राथमिक शिक्षा गांव के प्राइमरी स्कूल में हुई है। उन्होंने जनता वैदिक डिग्री कॉलेज बड़ौत से बीएससी और एमएससी की। इसके बाद रामकरण शर्मा ने आईआईटी दिल्ली से पीएचडी की, जिसके बाद डॉक्टर रामकरण ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आईआईटी दिल्ली से पीएचडी पूरी करने के बाद डॉक्टर रामकरण को अमेरिका के अमेरिकन सोसाइटी ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट की ओर से पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप के लिए चुना गया, जो कि एशिया के 50 से ज्यादा देशों में से किसी एक व्यक्ति को ही मिलती है। इसके बाद उन्होंने अमेरिका में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर हरगोविंद खुराना के शिष्य रहे डॉक्टर शिलादित्य की प्रयोगशाला में पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप पूरी की। इस दौरान उन्होंने मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना खोजने के नासा द्वारा वित्त शोषित अध्ययन में भूमिका निभाई। तो वहीं अपने घर लौटने पर वैज्ञानिक डॉक्टर रामकरण ने अपने गाँव में बिताए दिनों को याद किया। कुल जी मेरी प्रारंभिक शिक्षा जहाँ पे आज हम खड़े हैं इसी प्राइमरी स्कूल से हुई है, जहाँ से मैंने पहली से 5वीं तक की पढ़ाई इसी सरकारी स्कूल से की है। और आप जान के सरप्राइज होंगे कि मैंने चाहे बेशक मैं अभी अमेरिका नासा या आईआईटी में रह के आ चुका हूँ, लेकिन मैंने 5वीं तक ABCD भी नहीं सीखी थी। मैंने अपनी पहली ABCD 6th क्लास में जा कर के सीखी। अभी आप इंडिया में आए हुए हैं, कृषि प्रधान देश है, आपका गाँव भी कृषि पर आधारित है, खेती का मजा ले रहे हैं, खेती के लिए कुछ सुझाव? जी बिल्कुल, मेरा मानना है कि देखो हमारे यहाँ के जो किसान हैं मेनली, क्योंकि मैं भी एक किसान बैकग्राउंड से आता हूँ और MSc तक मैंने खेती भी किया है। और यहाँ पर आने के बाद भी मैं चाहे वो हमारे घर वाले गन्ना तोड़ रहे हों या फिर आज सुबह भी हम गेहूँ बो के आए हैं, तो मेरा मानना है कि जो एक पारंपरिक खेती है, चाहे वो गन्ना बोना हो, धान बोना हो या फिर गेहूँ बोना हो, हमें आज के टाइम में एक मिक्स खेती के बारे में सोचना चाहिए। एक ट्रेडिशनल खेती से हटके जैसे जैविक खेती आज के टाइम में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है कि अगर हम जैविक खेती की तरफ जाएंगे तो हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और देश में भी उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। दरअसल युवा वैज्ञानिक रामकरण शर्मा ने नासा की वैज्ञानिक टीम में शामिल होकर कई महत्वपूर्ण शोध किए। इनमें कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट भी शामिल हैं। वैज्ञानिक डॉक्टर रामकरण शर्मा कहते हैं कि कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, देखिए जी ये ओमिक्रॉन भी एक कोरोना वायरस का ही एक रूप है। जैसे अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में कहूँ कि जैसे मैं नॉर्मल वायरस हूँ और मैं एक चोर की तरह हूँ, मान लिया मैं एंट्री करनी है और मैं अपने ऊपर दाढ़ी रख लूँ, मूंछ रख लूँ, तो क्या होगा, मेरा चेहरा बदल जाएगा। उसी तरह से कोरोना वायरस ने हमारे अंदर घुसने के लिए अपनी पहचान बदल ली है, जिससे कि वो एक आदमी के अंदर एंटर कर सके, हमें इन्फेक्टेड कर सके। क्योंकि बिना इन्फेक्शन के वायरस की ये अपने आप को रिप्लिकेट नहीं कर सकता, अपने आप को बढ़ा नहीं सकता। तो मैं आपको ये सिंपल शब्द में बताना चाहता हूँ कि ये कोई नया वायरस नहीं है, कोरोना वायरस का ही एक रूप है और साइंटिस्ट इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, ये जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, हम लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं कि क्या ये जो डेल्टा वायरस है उससे कहीं ज़्यादा डेंजरस है या फिर ये उसको ज़्यादा इन्फेक्टेड कर सकता है। अभी शुरुआती डेटा ऐसा बता रहे हैं कि ये शायद डेल्टा वायरस से ज़्यादा इन्फेक्टेड कर सकता है। हालांकि इसको लेकर कि ये क्या ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, इसको लेकर अलग अलग साइंटिस्टों की अलग अलग राय है। कुछ लोगों का कहना है कि शायद ये उतना डेंजरस ना हो, इन्फेक्टेड होगा लेकिन डेंजरस नहीं होगा। लेकिन हमें जब तक हम लोग किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचते, मैं एक आम जनता से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे और मास्क जरूर पहने और भीड़ भाड़ के इलाकों से बचे। आपको बता दें कि वैज्ञानिक डॉक्टर रामकरण ने कोरोना काल में भी वर्चुअल कक्षाओं के माध्यम से करीब 10,000 छात्र छात्राओं को करियर गाइडेंस भी दी थी। इन दिनों वे अपने गांव में लोगों से मुलाकात कर परंपरागत खेती के अलग जैविक खेती को बढ़ावा देने की मुहिम भी चला रहे हैं। वैज्ञानिक रामकरण शर्मा के साथ ही संजय शर्मा बताते हैं कि उन्हें सफल देखकर मुझे काफी खुशी होती है। डॉक्टर रामकरण शर्मा और मैं बचपन से एक साथ ही पढ़े हैं, बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं और जैसे वो बाहर विदेश में रहते हैं तब भी हम एक दूसरे से टच में रहते हैं हमेशा। अब वो गांव में आए हुए हैं। गांव की पाठशाला से नासा की प्रयोगशाला तक
का सफर तय करने वाले युवा वैज्ञानिक डॉक्टर रामकरण शर्मा इन दिनों अपने पैतृक गांव टोहड़ी में आए हुए हैं। डॉक्टर रामकरण शर्मा ने बताया कि इन दिनों वे नासा की टीम के साथ मिलकर पृथ्वी से इतर किसी अन्य ग्रह पर जीवन की संभावना पर शोध कर रहे हैं और उनको कुछ अच्छे ऐसे साइंस मिले हैं जिनसे कहा जा सकता है कि पृथ्वी से इतर भी कहीं ना कहीं जीवन की संभावना है। डॉक्टर रामकरण शर्मा कोरोना जैसी बीमारी पर भी रिसर्च कर चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर रामकरण शर्मा ग्रामीण क्षेत्र की युवा प्रतिभाओं को तराशने के लिए एक कैंपेन चलाए हुए हैं जिसको ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी समर्थन मिल रहा है। डॉक्टर रामकरण शर्मा का मानना यह है कि यदि सही दिशा में प्रयास किया जाए तो कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं है। विवेक कौशिक, पंजाब केसरी टीवी, बागपत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।